ये मैंने पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे, एटलीस्ट जो बाइडेन और कमला हैरिस के मुकाबले तो काफी ज्यादा। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज उनके रूल में काफी मजबूत होने वाले हैं। लेकिन जहां पर बात आएगी अमेरिका के ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट की, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को काफी टफ टाइम देने वाले हैं। बिजनेस के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कई बार हाई टैक्सेस रेट्स के कारण भारत को भी घेरते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जो भी देश यूएस डॉलर्स को बॉयकॉट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली ब्रिक्स संगठन के देश जो ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो हर एक देश के ऊपर 100% टैरिफ्स लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इसी स्टेटमेंट के ऊपर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। पिछले कुछ सालों से आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत भी इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को प्रमोट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कई सारे देशों के साथ तो इंडियन रुपीस में छोटा मोटा ट्रेड सेटलमेंट वो भी स्टार्ट हो गई है। डी डॉलराइजेशन के ऊपर भारत भी काम कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत यूएस डॉलर्स को उतने अग्रेसिव तरीके से अवॉइड नहीं करेगा जितना हम सोच रहे थे। एटलीस्ट जयशंकर सर की स्टेटमेंट से तो यही प्रूव होता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जयशंकर सर इस समय फॉरेन विजिट के ऊपर हैं और पिछले कल वो कतर में दोहा फोरम नाम के एनुअल समिट में हिस्सा लेने गए थे। इस मंच के ऊपर डिप्लोमेसी और ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं और इसी मंच के ऊपर जयशंकर सर से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं कि यूएस डॉलर्स को अगर अवॉइड किया तो वो 100% टैरिफ्स लगा देंगे, फिर उसके बाद भारत इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा। इसके ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि यूएस डॉलर्स को वीक करने का, यानी कि यूएस डॉलर्स को कमजोर करने में भारत का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी हमारा उनके साथ काफी सॉलिड रिलेशनशिप था। पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के कुछ मसले थे, लेकिन वो सारे ट्रेड रिलेटेड थे, यानी व्यापार से संबंधित थे। उसके अलावा और कई सारे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के रिश्ते उस समय मजबूत हुए थे। और मैं याद दिला दूं कि क्वाड का गठन भी डोनाल्ड ट्रंप के समय स्टार्ट हुआ था। जयशंकर सर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पर्सनल रिलेशनशिप है। और जहां तक बात है ब्रिक्स संगठन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत कभी भी डी डॉलराइजेशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा है और इस समय ब्रिक्स करेंसी का कोई भी प्रपोजल पेश नहीं किया गया है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हमारी यूएस डॉलर को कमजोर करने की कोई भी मंशा नहीं है। अब जयशंकर सर की ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में काफी वायरल हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही 100% टैरिफ्स लगाने की वार्निंग दी थी। 100% टैरिफ्स का मतलब होता है कि अगर इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 यूएस डॉलर्स है तो अमेरिका उसके ऊपर 100 यूएस डॉलर्स का एडिशनल टैक्स लेगा, जिसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट अमेरिका की मार्केट में सीधा डबल हो जाएगी, $200। अब ये तो 100% क्लियर है कि रशिया और चाइना ये दोनों देश ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, खासकर रशिया, क्योंकि चाइना तो साइड के ऊपर खुद की करेंसी युआन को भी काफी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, जबकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन जयशंकर सर की स्टेटमेंट से रशिया और ब्रिक्स को ये क्लियर मैसेज चले जाएगा कि भारत ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट अभी के समय तो नहीं। अभी हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिलेशंस आगे कैसे बढ़ते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस रहे तो भारत बेवजह अमेरिका को पोक नहीं करेगा और ये ब्रिक्स करेंसी वाला प्लान अगले यूएस प्रेसिडेंट के समय देखा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के अगेंस्ट जाकर ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर